हेलो बच्चों लोग, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए आज जो है हम लोग फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, और वो है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल ऑफ क्लास 10 का ही हम लोग आज बात करेंगे। फिर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हम लोग इस पे बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग पिछले वीडियो में, ये नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोगों का, है ना। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन नंबर और मनी मैटर ये सारा कुछ देखे थे हम लोग, है ना। फ्रैक्शन पे भी डील किए थे हम लोग। आज जो हम लोग प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑफ एज। क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो बिना देरी के हम लोग जो है एज पे बात करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एज पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो होपफुली आप लोग उधर पीछे का सारा वीडियो बना लिए होंगे। तो आज जो है हम लोग इधर स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है प्रॉब्लम्स ऑन एज, और एग्जाम्पल नंबर है आपका 23, प्रॉब्लम्स ऑन एज। एज का प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 23 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। हम लोग क्या है, आर.एस. अग्रवाल से बना रहे हैं, और बच्चों को जो है आप लोगों को चाहिए धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपका जो है जितना भी टाइप है एग्जाम्पल से वो सब क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग उसको बनाइए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। आप लोग आर.एस. अग्रवाल का बुक रख ले साथ में, बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 years ago, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 5 years ago, 5 साल पहले। ए वॉज थ्राइस, ए जो था, एज ऑफ ए जो था ना, ये 3 गुना था। थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या होगा? ट्वाइस, थ्राइस, है ना। 4 टाइम, 5 टाइम, इसका मतलब होता है इनटू। कितना है? 3 गुना है। एज ओल्ड एज बी, ये 3 गुना है किसका? एज ऑफ बी। बी कोई बंदा है, ए भी कोई बंदा है। बताया ये जो बंदा है ना वो 3 टाइम जो है एज ऑफ बी से ज्यादा है। कब? 5 साल पहले। तो एक बात बताइए, ये 5 साल पहले ना है, अभी तो नहीं है। नहीं तो अच्छा ये क्या है? 3 years ago, सॉरी 5 years ago, है ना। 5 years ago एज ऑफ ए जो है बाबू वो 3 टाइम्स जो है, थ्राइस है किसका? एज ऑफ बी का। इसका मतलब ये 3 गुना बड़ा होगा। 3 टाइम्स तो बड़ा ना होगा। अच्छा ये बात किस किस टाइम का कर रहा है? 5 साल पहले का। तो हम लोग क्या करेंगे ना, प्रेजेंट एज पहले मानेंगे। हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट एज देखेंगे कि आखिर प्रेजेंट एज ए और बी दो बंदों का क्या है। कभी भी आपको 5 years ago, आफ्टर 10 years या 3 year hence ये सब वर्ड मिलेगा ना, तो आप पहले रुक के उसका प्रेजेंट एज पे काम करेंगे। हम लोग किस पे काम करेंगे? प्रेजेंट एज पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी बी वाई। ए को हम लोग एक्स मान लेते हैं और बी को क्या मान ले रहे हैं? वाई। अब देखिए एक्स को, ए को हम लोग एक्स माने और बी को क्या मान लिए हैं? वाई मान लिए हैं। तो अब देखिए प्रेजेंट एज ये है 5 years ago, 5 years ago, 5 साल के बाद, 5 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले क्या हुआ होगा? एज ऑफ ए कितना हो गया होगा? अभी कितना है? एक्स। तो 5 साल पहले कितना होगा? एक्स माइनस 5। ये सब तो जूनियर क्लासेस में भी था, आप लोग भी जानते होंगे ये सब, है ना। तो ये कौन सा कितना एज हो गया? एक्स माइनस 5। यहां तक समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट आता है उसी प्रकार एज ऑफ बी। बी का एज क्या हो जाने वाला है? y माइनस 5।
देखिए ये बात जो हुआ ये मेरे हिसाब से हुआ, क्योंकि मेरे नॉलेज में था कि ठीक है अगर उसका परसेंटेज अभी x है और इसका b का परसेंटेज अगर y है तो 5 साल पहले जो है एज ऑफ a x -5 हो जाएगा और एज ऑफ b कितना हो जाएगा y -5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 इयर्स अगो जो है a का एज ऑफ a जो है ये 3 टाइम्स हो जाता है, किसका एज का बाबू, एज ऑफ बी का 3 टाइम्स यानी बड़ा हो जाता है, 3 टाइम्स बड़ा ना होता है। अच्छा अब हमको क्या करना है, इक्वेशन को बराबर, तराजू को हमको क्या करना है बराबर, दोनों तरफ बैलेंस करना है। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम आप लोगों को सिखाए थे जो बात इसके लिए बोला जाएगा वो उसको दे दीजिएगा, यानी 3 टाइम्स इसके बारे में बोला है तो 3 टाइम्स इसके साथ कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन इक्वल, याद रहेगा। जो बात इसके बारे में बोलेगा +5 है तो हम +5 उसको दे देंगे, बोलेगा -2 है तो -2 हम उसको कर देंगे। इससे क्या होगा, इक्वेशन आपका क्या हो जाने वाला है, इक्वल हो जाने वाला है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको। नेक्स्ट आता है एज ऑफ ए। अब एज ऑफ ए कब का बताया गया, 5 इयर्स को। एज ऑफ ए कितना है आपके पास, x -5 यानी x -5 इक्वल है एज ऑफ बी, एज ऑफ बी क्या है y -5 का 3 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, x -5 इसको इधर से इंटू कीजिए, 3y -3 5 जा 15। अब इसके इधर बुलाइए, गाना गाइए सब लोग, x उसको बुलाइए इधर -3y है ना, इस बंदे को उधर ले जाइए, -15 है इधर जाएगा तो +5, कितना हो जाएगा -10, यानी x -3y इक्वल टू -10। इक्वेशन आपका 1 रेडी हो गया आपके पास, इक्वेशन 1 आपके लिए रेडी है। समझ में आ रहा है सबको। अब नेक्स्ट आता है, आगे बताया गया है कि 10 ईयर लेटर, अब देखो फिर से बता रहा है 10 ईयर लेटर, तो 10 ईयर लेटर में हम लोग क्या करेंगे, 10 ईयर लेटर के लिए ध्यान से सुनिएगा, 10 ईयर लेटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से जैसे 5 इयर्स अगो के बाद हम लोग क्या किए थे, रुक गए थे थोड़ा सा, अपने से एज बताया कि ए का क्या होगा बी का क्या होगा, उसी प्रकार से 10 इयर्स लेटर 10 ईयर लेटर में हम लोग क्या करेंगे, पहले एज ऑफ ए निकालेंगे। एज ऑफ ए कितना होगा, ए का एज प्रेजेंट क्या था x, अभी जैसे मान लो हम 10 साल के हैं तो 10 साल के बाद मेरा एज कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 ना, तो अभी प्रेजेंटेज x का ये a का कितना है x है, तो 10 इयर्स बाद ये कितना हो जाने वाला है सर x + 10। समझ आ रहा है। उसी प्रकार एज ऑफ b का एज कितना हो जाने वाला है सर y था ना इसका, b का y था, तो सर ये भी y + 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, ये तो मेरे हिसाब से हुआ ना कि 10 साल के बाद a का एज इतना होगा, b का एज इतना होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर 10 इयर्स के बाद a शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b, यानी a जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। याद है क्या बोला गया है कि a जो है एज ऑफ a जो है ये 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, किससे, एज ऑफ b से। तो अच्छा एक क्या करना है अभी आपको पता होगा कि इक्वेशन को इक्वल करने के लिए सर आप अभी सिखाए कि जो बात इसके बारे में बोला जाएगा वो बात आप इसके साथ कर दीजिए, ठीक है। अब यहां एज ऑफ ए क्या है आपके पास, x + 10 इक्वल टू एज ऑफ b क्या है आपके पास y + 10 और इंटू 2। अब यहां से x + 10 इंटू कर दीजिए 2y + 2 10 20, x इसको इधर बुला लीजिए -2y इक्वल टू 20 - 10, दैट इज कितना हो गया 10, यानी x - 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। अब क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना आता है आप लोगों को, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपके पास बहुत सारा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो डिलीटेड है ना। तो जो बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है प्लीज पीछे का वीडियो जाके आप देखें कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी उस पर बात कर चुके हैं और उस पर वीडियो भी बना हुआ है, प्लीज आप उस सबको देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये और ये इक्वेशन 2 आपको मिल गया, अब ये दोनों को आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए तो ये रहा आपका प्रॉब्लम्स ऑन एज में, ये क्या है प्रॉब्लम्स ऑन एज। तो और एक एग्जांपल है, इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। इस पे हम लोग बात कर लिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। किस पे बात करेंगे आज, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। ये प्रॉब्लम से एज समझ में आया। जैसे ही फिर से एक बार बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे ही कभी भी
जैसे क्वेश्चन में बोला था 5 years ago, तो वहां पे हमको रुक जाना है, या 5 year आफ्टर 5 year लेटर, या 2 year लेटर, है ना, इस तरह से कुछ को बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको रुक जाना है, पहले परसेंटेज निकाल लेना है। मान लेते हैं ए का परसेंटेज एक्स है और बी का परसेंटेज वाई है, परसेंटेज मान लिए। उसके बाद क्या करना है, 5 years ago, 5 साल बाद, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले ए का एज बताओ क्या होगा। जैसे तुम अभी जैसे अभी तुम्हारा एज मान लो हो रहा है 15 ईयर्स, तो 5 साल पहले आप कितना थे, 10 थे सर, 15 माइनस 5 यानी 10 होंगे। तो उसी प्रकार से अभी प्रेजेंटेज इसका x है, तो 5 इयर्स अगो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5। सर प्रेजेंटेज ऑफ बी का कितना है, y, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना हो जाने वाला है, y माइनस 5। ये तो हुआ मेरे अनुसार कि ठीक है, ये इसका एज इतना होगा और इसका एज इतना होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा कि एज ऑफ ए जो है ना वो थ्राइस है, 3 गुना है, किसके एज का, एज ऑफ बी का, तो 3 गुना उसको करना है, इक्वेशन इक्वल करने के लिए सिखाए। तो एज ऑफ ए कितना था, x माइनस 5, ये 5 इयर्स अगो का बात है, ठीक है, x माइनस 5 था, इक्वल टू एज ऑफ बी कितना था, y माइनस 5, और 3 टाइम्स इसके बाद इनटू होगा, इसका कैलकुलेशन करके ये इक्वेशन 1 मेरा रेडी हो गया। समझ आ रहा है सबको। इसके बाद सेकंड पार्ट में जो है फिर से कहा 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, हम बोले थे ना फिर पढ़ के रुक जाइएगा, ठीक है रुक गए। उसके बाद अपने से निकालना है कि 10 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ ए का एज अभी कितना है x, 10 साल बाद क्या होगा, x प्लस 10, y और b का क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि जो a का एज है ना वो 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है एज ऑफ b का, तो ट्वाइस इसके बारे में बोला था, हम उसको ट्वाइस कर दिए, इक्वेशन को क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। और इसके बाद यहां से ए का वैल्यू x प्लस 10 है, एज ऑफ b का वैल्यू है y प्लस 10, इसके बाद इधर से मल्टीप्लीकेशन करके कैलकुलेशन करके इक्वेशन 2 मेरा तैयार हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इधर आप लगा सकते हैं वो एलिमिनेशन मेथड, आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप लगाइए। समझ आ रहा है। तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑन एज पे बात की। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो होगा प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में जो बात करेंगे ना उस पे एक टर्म छुपा होगा। अच्छा, अगर टाइम आ रहा है और डिस्टेंस आ रहा है तो भैया ऐसा हो सकता है कि स्पीड का बात ना हो। अब बचपन से एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, याद रखिए। देखिए अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए टाइम और डिस्टेंस से रिलेशन बनता है ना कि स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम लोग बात किस पे करेंगे, टाइम और डिस्टेंस। तो जहां पर टाइम और डिस्टेंस का बात होगा तो वहां पर स्पीड जरूर आएगा, यानी एक टर्म यहां छुपा है जो कि स्पीड है। यानी इस तरह का क्वेश्चन में क्या देगा, कोई 2 टर्म दिया रहेगा, जैसे टाइम और डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड पे काम करना होगा, या डिस्टेंस और स्पीड दिया रहेगा, टाइम पे काम करना होगा, या स्पीड और टाइम दिया होगा, डिस्टेंस पे वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी प्रकार अगर टाइम का फार्मूला निकालेंगे तो टाइम निकालना होगा तो क्या होगा, टाइम को यहां कर दीजिए तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या हो जाने वाला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर यहां से कोई बच्चा बोलेगा सर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। समझ में आया। तो ये 3 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा और इस पे जो है वर्क होगा। चलिए हम लोग फर्स्ट एग्जांपल जो है इसका, एग्जांपल नंबर 25 देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 25 बुक होगा होपफुली आप लोगों के पास, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक रखिए। आर एस अग्रवाल का बुक अगर आपके पास है तो आप जो है क्लास 10 में एटलीस्ट मैथ में 90 और 99 ये लाना बहुत आसान है आपके लिए, है ना। आर एस अग्रवाल बुक जरूर पढ़िए, आप लोग रखा कीजिए साथ में। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 25 क्या बताता है। अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर, एक आदमी 370 किलोमीटर चलता है, पार्शियली बाई ट्रेन। 370 में कुछ ट्रेन से चलता है और कुछ कार से चलता है।
ट्रेन से कितना चलता है, कार से कितना चलता है नहीं बताया, तो हम लोग मान लेंगे कुछ। आगे बताया है इफ ही कवर 250 किलोमीटर, ट्रेन बताया कि ट्रेन से आप कितना चल रहे हैं 250 किलोमीटर, एंड रेस्ट बाई कार, और बाकी किससे चले हैं, कार से, और ले रहे हैं इट टेक हिम 4 आवर, और दोनों जाने में कितना टाइम लग रहा है 4 आवर। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बोला। एक बताया गया अ मैन ट्रेवल, एक आदमी है, ठीक है, जो 370 किलोमीटर, यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस कितना है 370 किलोमीटर। अब कुछ जो है, कुछ पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, हम तो अच्छा से ड्राइंग नहीं कर पा रहे भैया, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे धुआं निकल रहा है ना। ट्रेन है, सपोज करो ये क्या है ट्रेन, कुछ हिस्सा जो है ट्रेन से कवर कर रहा है, और कुछ हिस्सा जो है किससे कवर कर रहा है, वो कार से। बहुत ही सड़ा हुआ ड्राइंग है मेरा, है ना, कोई हंसेगा नहीं प्लीज, बस समझिए सिर्फ। तो मान लेते हैं कुछ हिस्सा किससे है, कार से ट्रेवल कर रहा है, और कुछ हिस्सा किससे ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन से। तो बताया कि ट्रेन से कितना कवर किया गया, तो फर्स्ट केस में देखिए ट्रेन से कितना कवर कर रहा है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। ये क्या दिया है बाबू, किलोमीटर किसका ऐसा यूनिट होगा सर, डिस्टेंस का, यानी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 250 किलोमीटर, एंड रेस्ट बाय कार, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना आएगा, टोटल कितना था 370, उसमें 250 मान लेते हैं यहां से यहां तक ये चला गया ट्रेन से, तो बाकी जो बचा होगा वो किससे जाएगा, कार से। तो डिस्टेंस कितना कवर किया 370 में माइनस कर देंगे 250, है कि नहीं, तो 120 किलोमीटर इसका मतलब है वो किससे गया हुआ है, किससे गया है, कार से, ठीक है। ये गया है ट्रेन से और ये गया है कार से, समझ में आ रहा है, हम लिख भी दे रहे हैं भाई, कार और ये ट्रेन से गया इतना और उतना, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा, इतना जाने में कुछ समय लगा होगा, टाइम यहां पर कुछ लगा होगा, हाँ या ना, हाँ सर। यहां भी जाने में कुछ टाइम लगा होगा, हाँ सर। और ओवरऑल में तुमको टाइम जो है वो दिया है, ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल इतना टाइम और इतना, दोनों टाइम, दोनों का टाइम, जैसे मान लेते हैं टाइम 1 और इसको मान लेते हैं टाइम 2, दोनों का सम तुमको दिया है 4 आवर। कितना दिया हुआ है 4 आवर, यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों कवर करने में 4 घंटा का समय लेता है, 4 घंटा का समय लेता है। तो क्या तुमको टाइम यहां पता है, नहीं सर, अभी आप लोग को बताया था ना कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका भी टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताइए यहां डिस्टेंस पता है ना ट्रेन से, हाँ सर 250, क्या स्पीड पता है, नहीं, तो हम लोग लेट करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, तो यहां क्या हो जाएगा 250 बाई x, ये निकल गया टाइम 1, फर्स्ट टाइम निकल गया इसका टाइम 1। टाइम 2 कैसे निकलेगा, इसका स्पीड देखो, इसका डिस्टेंस तुमको पता है कितना डिस्टेंस गया था 120, स्पीड इसका भी नहीं पता, तो वही करेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार बी y, तो क्या लिखेंगे 120 बाई y, ये निकल गया टाइम 2। अब बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि टाइम 1 और टाइम 2 का सम दोनों मिला के 4 घंटा ले रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि 250 बाई x इसका टाइम प्लस इसका टाइम 120 बाई y इक्वल टू मिला के 4 आवर, हाँ या ना, यस सर। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। आप इसको सॉल्व करना आपको सीखे होंगे आप, है ना, पीछे का वीडियो में हम इसको समझाया है कि किस तरह से सॉल्व करना है इसको। जैसे इक्वेशन 1 आपके पास क्या आया 250 बाई एक्स प्लस 120 बाई वाई इक्वल टू 4 आवर्स। तो हम लोग यहां क्या करते हैं ना, यहां 1 बाई एक्स को कुछ मान लेते हैं, लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू m एंड 1 बाई वाई, यहां से 1 बाई वाई इक्वल टू n। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा 250 1 बाई एक्स को क्या मानते हैं m प्लस 1 बाई वाई को क्या माने n, तो 120 n इक्वल टू क्या निकलेगा 4। ये हुआ इक्वेशन 1। बात आ गया समझ में, ऐसा सॉल्व हम लोग किए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको मेजर मान लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं और ये इक्वेशन 1 बन गया। उसी प्रकार अब देखो दूसरा केस बनाया होगा, इस बार दूसरा केस क्या बनाया है
बट इफ ही ट्रेवल 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, इस बार सेकंड केस के लिए ध्यान से, फर्स्ट केस समझ में आया सबको, फर्स्ट केस समझ में आया। अब बोल रहा है कि मान लेते हैं यदि ट्रेन से अब 250 ना चल के, है ना, ट्रेन से 250 ना चल के 130 किलोमीटर गया, ट्रेन से इस बार कितना गया है 130 किलोमीटर, ट्रेन से कितना गया 130 किलोमीटर, एंड रेस्ट बाई कार, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार कितना होगा 370 से इस बार 250 नहीं माइनस होगा, कितना माइनस होगा 130, तो कितना आएगा बाबू देख लो 0 4 240 किलोमीटर, यानी 240 किलोमीटर इस बार किससे गया है कार से, और ट्रेन से कितना जा रहा है 130, तो बोल रहा है ही टेक 18 मिनट लॉन्गर, 18 मिनट ज्यादा लग गया, यानी पहले कितना लगा था 4 घंटा, तो अब लगेगा 4 घंटा प्लस 18 मिनट, अब इतना समय ज्यादा लगा, समझे 4 घंटा 18 मिनट आपको ज्यादा लग गया सेकंड केस में, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, समझे आप, हाँ तो फिर वही काम करना पड़ेगा, यहां भी टाइम निकालेंगे, यहां भी टाइम निकालेंगे, सर इक्वल टू 4 आवर 18 मिनट ज्यादा करना है, तो यहां का टाइम का फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां इस बार डिस्टेंस कितना है सर 130, और स्पीड कितना माने थे सर x सेम रहेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट केस में टाइम टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका भी होगा, डिस्टेंस इस बार ये कितना गया 240, चलिए 240 बाई स्पीड कितना y, ये टाइम टू निकल गया, इक्वल टू 4 आवर 18 मिनट्स होगा, यस सर, यानी दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या बना 130 बाई x प्लस 240 बाई y इक्वल टू 4 आवर्स 18 मिनट, बाबू 18 मिनट है उसको भी आवर में कन्वर्ट कर दो 60, ये भी आवर हो गया, समझ में आ रहा है सबको। अब बाकी आपको कैलकुलेशन करना आता है, इसको इधर से एलसीएम वगैरह ले लीजिए आप लोग, तो एलसीएम लेके पूरा आ जाएगा 43/10, पूरा कट के आएगा 43/10, 43/10, आप इसका पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये एलसीएम वगैरह आता है ना आप लोगों को लेने के लिए, तो टोटल आएगा 43/10 कट कुट के आएगा, ठीक है इतना आवर। अच्छा अभी सिखाया था ना कि 130 1/x को हम लोग क्या माने थे m माने थे, और 1/y को क्या मानते हैं n, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 130m प्लस 240 n इक्वल टू कितना निकल गया 43/10, यह आपका हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 यहां है और इक्वेशन 2 यहां है, क्या आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, ये दोनों इक्वेशन आपसे सॉल्व हो जाएगा, यस। अब देखिए m और n में सॉल्व होगा, क्या आएगा m और n में, एलिमिनेशन मेथड कर लीजिएगा। अच्छा मान लेते हैं कि m और n का सॉल्व करने के बाद m का वैल्यू आ गया मान लो 4, m का वैल्यू क्या है 4, तो x का वैल्यू पूछा था तुमको, तो m किसको माने थे 1/x को, यानी m का वैल्यू 4 है या m का वैल्यू आया 1/2 सपोज करो, तो m का जगह पे कितना पुट कर देंगे 1/x इक्वल टू 1/2, हालांकि सब हम लोग बात कर चुके हैं पीछे वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा उसको, तो x इक्वल टू क्या होगा, इसको चेंज करेंगे इंटरचेंज करेंगे प्लेस, तो ये भी हो जाएगा, यानी x कितना निकल गया 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड माने थे ना ये, है कि नहीं। उसी प्रकार से n का वैल्यू मान लेते हैं आया 1/7, तो n का बराबर क्या माने थे आप 1/y, यानी 1/y इक्वल टू 1/7 आया, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, देखिए दो आंसर निकल गया आपका, x और y आपके पास आ गया। तो क्या ये आपको प्रॉब्लम्स टाइम एंड डिस्टेंस में समझ में आया। तो आज हम लोग जो बात किए वो था टाइम एंड डिस्टेंस पे और प्रॉब्लम्स ऑन एज पे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ये दो जो है जरूर से बना के रखिए, दो प्रॉब्लम्स पे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे जो मिलेंगे वो अगले प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। तब तक आप होपफुली सारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन जितना दिया हुआ है और जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो भी बना लीजिए, ठीक है। तब तक हम वेट करते हैं आप लोगों का कि आप लोग बना के रखेंगे होपफुली, फिर हम लोग नेक्स्ट डे अगले प्रॉब्लम पे बात करेंगे, ठीक है। प्लीज आप लोग जरूर से बनाइए, और बाबू देखिए आप लोग के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, और चैनल को लाइक भी कीजिए जी, क्या बोलते हैं वो, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाए, आपका भी फायदा हो जाए, ठीक है। चलिए थैंक यू। और नेक्स्ट जो है आप लोग देखिए, आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस पे बात किए हैं, अब अगले दिन जो बात करेंगे वो होगा बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड वर्क और एरिया पे बात करेंगे, और फिर ज्योमेट्री, यानी 4 टाइप है, अभी भी 4 टाइप और है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा है, एक्सरसाइज थोड़ा है लेंदी,
आप लोग थोड़ा फोकस कीजिए उस पर, बनाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।